हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। अब नंबर्स क्या है, हम बहुत सालों से पढ़ते आए हैं। नेचुरल नंबर्स होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। फिर उसके बाद दूसरा सेट आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर जो है वो उसमें रहते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। एक ऐसा सेट होता है जो नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। फिर एक सेट है रेशनल नंबर्स, दैट इज p अपॉन q, यानी कि एक नंबर अगर p अपॉन q में अगर एक्सप्रेस करेंगे, वेर p एंड q ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, जो p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। ऊपर जो कार्ड आ रहे हैं उस कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें पूरे नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इस लेसन में आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। ऑल द नंबर्स, जो भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर इज द बिग सेट ऑफ नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे जो है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, तो यहाँ पे ये रियल नंबर, इस नंबर का यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर आर। अब फिर हमने कैसे दो नंबर्स को ऑर्डर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दो रेशनल नंबर से, तो उनको कैसे ग्रेटर या स्मॉलर या इक्वल ये फाइंड आउट करते, ये भी हमने पढ़ा था। तो पहले हम पढ़ेंगे अभी कुछ प्रॉपर्टीज जो रेशनल नंबर्स के हैं, फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड के सारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, और इस चैनल के लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर जो होते हैं, दो प्रॉपर्टी, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए सिर्फ हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही पढ़ेंगे। ना फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर से ए और बी, दोनों को हमने प्लेस किया है, तो आप कैसा भी प्लेस करो, दोनों का जो टोटल है वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 3। अब ये दोनों को हमने प्लेस किया है, 1 + 3 4 है, फिर 3 + 1 करेंगे तो भी हमें आंसर 4 ही मिलेगा। तो ये 1 + 3 4 होता है, सेम वे 3 + 1 भी 4 होता है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे एडिशन कम्यूटेटिव होता है, सेम वे मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। कोई भी दो नंबर आप लीजिए, a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पे हम दो नंबर्स लेते हैं 2 और 3। हम छोटे छोटे नंबर, सिंपल नंबर्स लेके ही एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब दो नंबर है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया है 6। अब हम करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो गया है 6, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करना है या दो नंबर एडिशन करना है। आप लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम वे सेकेंड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। अब इसके लिए हमें 3 नंबर्स लगते हैं। सपोज हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ए बी सी, ये कोई भी 3 रेशनल नंबर्स है। सो a + b + c। आप इनको कैसे भी ऐड करो, यानी कि पहले ये दोनों को ऐड करो, फिर ये दोनों को ऐड करो, आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है। एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 + 2 + 3।
अब ये 3 नंबर से आप इनको कैसे भी ऐड करो, आपका आंसर जो है वो 6 ही आएगा। पहले मैं ऐड करता हूं 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 3 6, या फिर हम ऐड करते हैं 1 प्लस 3, ये हो गया 4 प्लस 2 6, या हम ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी कि आप कोई भी 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर को ऐड करो, फिर तीसरे नंबर को उसके सम से ऐड करो, आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है सेम वैसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। कोई भी 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3, अब तीनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, यहाँ पे ये नंबर्स को लिया तो आंसर 6 ही आ रहे। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने लिया है 4 5 2, अब ये 3 नंबर्स को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, 4 2 8, 8 इंटू 5 40, यानी कि आप 3 नंबर अगर है, आप कौन से भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी प्रोडक्ट आया है उसे तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। सो दिस इज a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। सो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या, जब एडिशन में कोई भी नंबर को 0 से सम ऐड करो, आपको वही नंबर मिलेगा। ए नंबर एडेड बाय 0 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर है ए को आप 0 से ऐड करो या 0 को आप ए से ऐड करो, आपको आंसर ए ही आने वाला है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। सेम वे मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी होता है। हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी में 0 लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम 1 लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन भी a इंटू 1 या 1 इंटू ए, आंसर इज ए। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर इटसेल्फ आंसर रहेगा। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स जब एडिशन में आता है हम अपोजिट नंबर लेता है। सपोज एक नंबर ए है तो ए का अपोजिट नंबर रहेगा माइनस ए और हमें आंसर मिलेगा 0। सो ए नंबर एंड इट्स अपोजिट नंबर गिव्स 0। सेम वे मल्टीप्लिकेशन में हम अपोजिट नंबर नहीं लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम इनवर्स लेते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं। एक नंबर ए है सो दूसरा उसका इनवर्स रहेगा या इसका रेसिप्रोकल रहेगा 1 अपॉन ए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेशनल नंबर फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को जब डेसिमल नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। 4/5 इज ए रेशनल नंबर। 4/5, 4 और 5 ये दोनों इंटीजर्स है और जो डिनोमिनेटर है वो ये नॉन जीरो नंबर है, सो इट इज ए रेशनल नंबर। अब ये जो है ये फ्रैक्शन है, जब इसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 को जो है वो हम 5 से डिवाइड करते हैं। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 5 8 40, आंसर हमें आया है 0.8। सो 4/5 इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे जो डिवीजन है ये डिवीजन टर्मिनेटिंग है। तो डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। एक डिवीजन ऐसा है जो टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है, भले हमने डेसिमल पॉइंट लिया है फिर भी रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिल चुका है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो डिवीजन होता है ये टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म हो जाना, यहाँ पे डिवीजन जो है वो खत्म हो गया है। फिर एक डिवीजन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डिवीजन कभी खत्म नहीं होता है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है ये अगेन 2 टाइप में होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मीन्स जो डिजिट्स है वो रिपीट होते रहते हैं। एक डिजिट रिपीट होगा या 2 डिजिट रिपीट होंगे या 3 डिजिट रिपीट होंगे या 5 to 6 डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे, लेकिन डिजिट जो है वो रिपीट होते रहते हैं। सो दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिवीजन। और एक डिवीजन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है, यानी कि डिवीजन खत्म भी नहीं होता है और डिजिट जो है वो रिपीट
नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिवीजन है जहाँ पे 1 2 0 4 5 0 3 8 1 0 4 5 4 ये ऐसे कंटिन्यू है, लेकिन कोई डिजिट्स पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे, ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और जो नंबर को डिवाइड करने से हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिवीजन मिलता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। अगर डिवीजन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो भी वो रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, सो दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन जो होता है दैट इज रियल नंबर, लेकिन इनमें कोई कॉमन नंबर्स नहीं होते हैं, ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। अगर एक नंबर रेशनल है तो वो कभी इरेशनल नहीं होगा, अगर एक नंबर इरेशनल है तो वो कभी भी रेशनल नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो रेशनल में भी आएगा वो इरेशनल में भी आएगा। अगर कोई नंबर रेशनल में आया है तो वो इरेशनल में नहीं आएगा, अगर कोई नंबर इरेशनल में आया है तो वो रेशनल में नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों का जो सेट होता है जिसमें रेशनल नंबर होता है इरेशनल नंबर होता है, वही सेट होता है रियल नंबर का सेट। Now we will solve exercise 2.1. Question number 1. Now कुछ डिविजन्स दिए हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, बाकी 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। We have to classify whether these divisions are terminating or non-terminating. पहले एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसका ट्रिक जो है वो बता देता हूँ। So 13/5, अब हम कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। So 13/5 यानी कि 13 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, so 3 - 0 3। अब यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लेंगे, डेसिमल पॉइंट लेने से ये हो जाएगा 30, 5 6 30। यहाँ पे डिवीजन जो है वो खत्म हो गया है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। अब हर बार हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, बिना डिवाइड करके भी ओनली बाय ऑब्जर्विंग आल्सो वी कैन से वेदर द डिवीजन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 5 है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 और 5 या बोथ, अगर कोई एक डिनोमिनेटर है जिसका प्राइम फैक्टर या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या दोनों रहेंगे, यानी कि सिर्फ 2 और 5, देन द डिवीजन इज टर्मिनेटिंग डिवीजन। यहाँ पे देखिए 13/5, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 है, सो ये जो डिवीजन हो गया है ये टर्मिनेटिंग हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम देखेंगे डिनोमिनेटर 11 है, अब 11 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो 11 ही है, सो ये 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सो इन दिस केस दिस डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन। अब हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि वेदर ये बराबर है या नहीं है। सो 11 को 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे और डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा 20। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 11, सो माइनस करेंगे 9 आएगा, डेसिमल पॉइंट लिया है तो ये 90 हो जाएगा, 8 88, 2 अगेन ये 0 हो जाएगा, 11 1 11, 9, 11 8 88, 2। यानी कि अब ये जो डिवीजन है ये रिकरिंग है, बार बार ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 18 हर बार रिपीट हो जाएंगे, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने पहले ही बताया था कि अगर 11 है इसका प्राइम फैक्टर 2 नहीं है 5 नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। सो डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर जो है वो 16 है, जब हम 16 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 ये इसके
प्राइम फैक्टर से। यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है, सो ये जो डिवीजन है ये टर्मिनेटिंग डिवीजन है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि डिवाइड एंड टेल वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, तो आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करके बता सकते हैं कि वेदर द डिवीजन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हाँ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप डिवाइड करके इसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो वहां पे आपको मेंशन करना है द प्राइम फैक्टर इज 2 or 5, therefore it is terminating. The prime factor is not 2 or 5, therefore it is non terminating. ऐसे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। सिक्सटीन वन जा 16, अब माइनस करेंगे। 9 माइनस 6 3, 1 2 माइनस 1 1, 13 है। सो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब 16 के टेबल में 130, 16 8 जा 128, 2 सो 0, 16 1 जा 16, 4 0, 16 2 जा 32, 8, 16 5 जा 80। यहाँ पे रिमाइंडर जो 0 आ गया है, यानी कि ये डिवीजन जो है ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, 17 अपॉन 125। अब 125 के प्राइम फैक्टर से 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 आ गया है। सो दिस डिवीजन जो है, ये डिवीजन जो है ये टर्मिनेटिंग है। एज द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 5, इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये रीजन हम लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 है लेकिन ओनली 2 नहीं है, 2 के अलावा और एक फैक्टर है दैट इज 3। सो ये डिवीजन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको डिवाइड करके ये बताना पड़ेगा कि वेदर द डिवीजन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब ये फ्रैक्शंस में दिया है, रेशनल नंबर जो है इन्हें हमें डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर्स में लिखना है। उसलिए हमें डेसिमल नंबर्स में लिखने के लिए हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में 200 है, जब हम 200 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 100 दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। जब हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे 200 के, सिर्फ 2 और 5 है, बाकी कोई अलग प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये जो डिवीजन रहेगा ये टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, हमें ये डिवाइड करके एक्चुअल डेसिमल नंबर जो है वो हमें लिखना है, तो ये हम डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल नंबर लिखेंगे। अब इसका डिवीजन जो है हम ये साइड में ही बताएंगे। डिवाइडेड बाय 127 डिवाइडेड बाय 200। अब ये 127 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 200 ग्रेटर नंबर है, तो हम लेंगे 0 पॉइंट, नंबर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेने से यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। 200 है तो ये टेबल बहुत आसान है, इसके लिए हम बिना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के इजीली कर सकते हैं। 200 इंटू 6 1200, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7 7 माइनस 0 7, अब ये दोनों माइनस 0 हो गए, सो 70, यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। नाउ 200 इंटू 3 दैट इज 600, subtraction we will get 100,
डेसिमल लिया है, इसके लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। सो 200 इंटू 5000, यहाँ पे डिवीजन जो है ये टर्मिनेटिंग है। सो 127 अपॉन 200, दिस इज इक्वल टू 0.635. दिस इज द आंसर। 99, जब 99 के फैक्टर्स देखेंगे 3 भी एक फैक्टर आ जाएगा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 99। अब 99 जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो पहले हम 99 का टेबल लिखेंगे। 99 का टेबल जो है बहुत आसान है लिखने के लिए। 99 जो है वो 100 से एक कम है। सो जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने 100 से हम उस नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 99 इंटू 1, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, 99 इंटू 2, अब इसे हम 200 में से 2 माइनस करेंगे, सो इट इज 198, 99 इंटू 3, अब इसे 300 में से 3 माइनस करेंगे, 297, 99 इंटू 4, सो 99 को जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने 100 में से वो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे टेबल लिखेंगे तो जो हमारा डिवीजन है वो हम इजीली फटाफट कर सकते हैं। ऊपर जो कार्ड आ रहे हैं उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो एक ट्रिक बताया है जिसमें 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स को इजीली हम टेबल्स लिख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा ना। 25 स्मॉलर नंबर है तो यहाँ पे हम लेंगे डेसिमल पॉइंट, सो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। 250, 99 3 जा 297, सो हम लेंगे 99 2 जा, दैट इज 198, 0, 10 minus 8 2, 4 minus 9 5, 1 minus 1 0। अब 52 के आगे हम 0 लिखेंगे, सो 99 6 जा 594, तो हम लेंगे 99 5 जा 495, माइनस करेंगे 10 minus 5 5, 11 minus 9 2, 4 minus 4 0, 25, यानी कि 250, यानी कि यहाँ पे ये जो डिवीजन है ये रिपीट होने वाला है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 25 अपॉन 99 इज इक्वल टू 0.252525 डॉट डॉट डॉट, सो दिस इज 0.25। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उस नंबर्स के ऊपर हम एक बार लिखेंगे, इसका मतलब होता है ये 2 डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 23 अपॉन 7, सो हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 2, सो डेसिमल पॉइंट 20, 7 2 जा 14, 6, डेसिमल पॉइंट 60, 7 7 जा 40, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3, so 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 40, 6, यानी कि यहाँ पे ये जो डिवीजन है ये नेवर नॉन टर्मिनेटिंग है। सो 2 8 5 7 1 4 ये जो है ये रिपीट होने वाला है। इसके आगे जो 2 आया है उसके आगे 8 5 7 1 4 यही नंबर्स बार बार रिपीट होने वाले हैं। सो 23 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3.285714। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल डिवीजन है 4 अपॉन 5, सो ये तो टर्मिनेटिंग आने वाला है। 4 नॉट पॉसिबल है, 0 लेंगे 40, 5 8 जा 40, सो
4 upon 5 is equal to 0.8. This is the answer. 17 upon 8. अब यहाँ पे 8 के फैक्टर्स 2 है, सो 8 टर्मिनेटिंग है. 8 2 जा 16. 1 डेसिमल पॉइंट लेंगे 0. 8 1 जा 8. 2 8 2 जा 16. 4 8 5 जा 40. So 17 upon 8 is equal to 2.125. This is the answer. Question number 3. Express the following number in P upon Q, that is in the form of rational number. It means जो 6 है वो रिकरिंग है, तो ये जो है डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है. तो इसे हम कैसे करते हैं? सबसे पहले ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले हमें जो भी इन क्वेश्चन में दिया है उसे x लेना है. सो लेट x इज इक्वल टू 0.6. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब आगे कंटिन्यू है. अब यहाँ पे क्या याद रखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना नंबर दिया है? एक नंबर दिया है. सो हम इसे एक के बाद 0 लेंगे, एक 0 लेंगे. सो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद 2 नंबर देते थे जो रिपीट होते थे, तो उसे हम 100 से, यानी कि एक के बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पे अगर 3 नंबर देते थे तो हम एक के बाद 3 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. यही रूल हमें याद रखना है. सो x यहाँ पे एक नंबर है, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10. So 10x is equal to 10 into 0.666 डॉट डॉट. अब हम इसे लेते हैं, अब हम इसे इक्वेशन 1 लेते हैं. सो जब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो एक नंबर राइट साइड में जाएगा. सो दिस इज 06. तो इसे हम लिखते हैं 666 डॉट डॉट डॉट. लेट दिस बी इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे. इक्वेशन 2 माइनस 1. सो 10x माइनस x 6.6666 माइनस 0.666. सो 10x माइनस x इज 9x. 6 माइनस 6 0. 6 माइनस 6 0. 6 minus 6 0. 6 minus 6 0. 6 minus 0 6. So 9x is equal to 6. X is equal to 6 upon 9. 3 3s are 3 2s are. Therefore x is equal to 2 upon 3. This is the answer. So हम आंसर लिखेंगे 0.6 bar is equal to 2 upon 3. Question number 2. 0.37 bar. बार का मतलब होता है ये जो नंबर से 37 37 37 ये रिकरिंग है. सो फर्स्ट स्टेप, लेट x is equal to 0.37. It means 0.3737 dot dot. So this is equation 1. अब यहाँ पे 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737 डॉट डॉट. सो दिस इज 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 नंबर आगे राइट साइड में जाएगा. सो ये हो जाएगा 37.3737 डॉट डॉट. लेट दिस बी इक्वेशन 2. अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर से, इसके लिए भी हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 नंबर लिख लेंगे. सो नो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन 2 माइनस 1. सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 माइनस
0.3737, 7 माइनस 7 0। यहाँ पे जो ये 4 नंबर है यहाँ पे भी सेम 4 नंबर है, तो ये सब 0 हो जाएंगे। 37 माइनस 0 इज 37, सो 100x माइनस x इज 99x। x इज इक्वल टू 37 डेसिमल 37.0000, कितने भी जीरो रहने दो, ये नंबर हो जाएगा 37। सो x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99, और कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द आंसर। जीरो 0.37 is equal to 37 upon 99, this is answer। क्वेश्चन नंबर 3.17 बार, यानी कि ये जो 17 है ये रिपीट हो रहे। सो फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 3.17, इट मीन्स 3.1717 कंटिन्यू। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पे दो नंबर है, सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 3.1717 डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज 100 है, इसके लिए डेसिमल पॉइंट जो है वो दो नंबर राइट हैंड साइड में आगे जाएगा। सो ये हो जाएगा 317.1717। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब इसके बाद का स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस 1। सो 2 माइनस 1, 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.1717 डॉट 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 माइनस 3.1717 डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1717 और यहाँ पे भी 1717 है, तो ये 17 सेम नंबर्स माइनस कर रहे, तो ये हो जाएंगे 0। 317 माइनस 3 दैट इज 314। 100 माइनस x इज 99x। सो 99x इज इक्वल टू 314, x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो ये आंसर है। सो x इज इक्वल टू 314 अपॉन 19। आंसर 317 इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। ऊपर जो कार्ड आ रहे उस पर अगर क्लिक करेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यही टाइप के प्रॉब्लम को और आगे सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चंस जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से भी सॉल्व किया है, आप वो वीडियो देख के इसमें प्रैक्टिस और कर सकते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 4, 15.89 बार, यानी कि ये जो 89 है बार बार रिपीट होने वाले हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा पहला स्टेप रहेगा लेट x इज इक्वल टू, so it means 15.8989, let this be equation 1। so 2 नंबर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 15.8989, सो इट बिकम्स, यहाँ पे दो जीरो से तो ये दो नंबर आगे जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 2। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन 2 माइनस 1। हंड्रेड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1589.8989 माइनस 15.8989। सो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी राइट साइड में नंबर्स है वो सारे इक्वल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो इक्वल नंबर जब माइनस करते हैं तो 0 आएगा, ये हो जाएगा 0 0 0। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 1 7 15। सो 99x इज इक्वल टू 1574।
x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99 और कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द आंसर। $15.89 बार इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99। क्वेश्चन नंबर 5, 2.514। सो फर्स्ट स्टेप हमारा लेट x इज इक्वल टू 2.514, सो इट मीन्स 2.514514। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर से जो रिपीट हो रहे, सो हम 1 के बाद 3 जीरोस लेंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.514514। सो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स आगे जाएगा। सो ये 2514.514 लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 माइनस 1। सो इक्वेशन 2 में 1000x है, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514 माइनस 514 डॉट डॉट माइनस 2514 डॉट डॉट। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स है सब सेम है और हम माइनस कर रहे हैं, इसके लिए ये सब हो जाएंगे 0 0 0। अब यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 2 2, 251 एज इट इज आएगा। 1000 माइनस x इज 999x, सो 999x इज इक्वल टू 2512। So x is equal to 2512 upon 999. So this is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।